हर बच्चे का इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। ये मैं नहीं मानता कि 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे पढ़ना चाहिए। वो सबकी ब्रेन की फंक्शनिंग अपनी होती है। मेरी स्कूलिंग एवियन स्कूल नाहन से हुई है। कॉलेज के लिए शिमला गया था और मैंने आईसीडीएल से उसके बाद प्राइवेट बैचलर्स और फिर मास्टर्स की। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ था और बाकी पिछले 3 सालों से मैं हिमाचल के मेंस लिख रहा हूँ। मेरा इस बार 6th रैंक रहा है और मुझे एज़ अ तहसीलदार सेलेक्ट किया गया है। शर्मा की अगर बात करें, यही लक्ष्य था या आगे कोई लक्ष्य है? यूपीएससी की तरफ राहुल शर्मा चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हम इस बारे में विचार करेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने बीते कल हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं का अंतिम परिणाम जारी किया है। हिमाचल प्रदेश को 20 नए अधिकारी मिल गए हैं और उन्हीं में से एक राहुल शर्मा, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं में पूरे प्रदेश में 6ठा स्थान हासिल किया है, इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एचएस सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक प्रदेश में मानी जाती है। तो ऐसे में किस तरीके से इनकी ये पूरी जर्नी रही है और जिस इस इतनी बड़ी जो सफलता इन्होंने हासिल की है, इसका श्रेय किसको देंगे? सबसे पहले राहुल जी, आपको परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बहुत बहुत बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद। बताएं थोड़ा कि किस तरीके से आपकी जर्नी रही है, क्योंकि एचएस की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ, एचएस जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है और इसमें आप अलग-अलग पोस्ट के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। मेरा इस बार 6th रैंक रहा है और मुझे एज़ अ तहसीलदार सेलेक्ट किया गया है और छठा रैंक आपको हासिल हुआ है। थोड़ा सा इस पूरी जर्नी में ये बताएं, कौन सा अटेम्प्ट है, क्योंकि देखा जाता है अक्सर जो युवा है वो एक दो अटेम्प्ट के बाद जो वो टूट जाते हैं। आपका कौन सा अटेम्प्ट ये रहा है? जी मेरा चौथा अटेम्प्ट रहा है। जी। इससे पहले 3 अटेम्प्ट में क्या 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 हुआ? कभी पहले भी मेंस लिखा है या इंटरव्यू तक पहुंचे, या कैसी जो तैयारी रही है? जी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ था और बाकी पिछले 3 सालों से मैं हिमाचल के मेंस लिख रहा हूँ जी। और ये मेरा तीसरा मेंस है और पहला इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपका पहला रहा है। इससे पहले 3 अटेम्प्टों की अगर बात करें तो कहाँ कमी रह गई थी जो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पा रहे थे? कमी कहीं न कहीं खुद के अंदर ही होती है और जिससे इंसान खुद से ही सीखता है और जी। फिर फाइनली उसे जाके सक्सेस मिलती है। जी। थोड़ा-सा अब आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं और पढ़ाई और तैयारी कहाँ की है? क्या कोई कोचिंग ली है? या इस तरीके की पूरी जर्नी बताएँ थोड़ी विस्तार से। जी मेरे फादर फार्मर है और मेरी मदर हाउसवाइफ है और बेसिकली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से ही पढ़ाई की है और साथ-साथ मैं बहुत ही अपडेट रहना पसंद करता हूँ, जो कि आज के एग्ज़ाम की एक डिमांड भी बन चुकी है और विद द टाइम मैंने इस एग्ज़ाम में किस तरह से और बेहतर अपने आप को बनाया जा सकता है, उसके बारे में सीखा है जी। और यही सब है सर। स्कूली शिक्षा और कॉलेज पढ़ाई-लिखाई कहाँ से की, इसके बारे में थोड़ा बताएँ? मेरी स्कूलिंग एवियन स्कूल नाहन से हुई है जी। और उसके बाद मैं कॉलेज के लिए शिमला गया था और मैंने आईसीडीएल से उसके बाद प्राइवेट बैचलर्स और फिर मास्टर्स की है। आईसीडीएस से आपने पढ़ाई लिखी है, बावजूद उसके आपने एचएस क्लियर किया है। बताएं, क्योंकि युवाओं की अगर बात करें, अक्सर जो है वो प्रशासनिक सेवाओं में युवाओं में जोश तो रहता है, लेकिन वही बार बार जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं कि युवा जो है वो अटेम्प्ट देने के बाद टूट जाता है। आपका जो मोटिवेशन है वो क्या रहा है इस दौरान? देखिए ये बहुत ही लंबी जर्नी है और यहाँ पर आपको मेंटली और फिज़िकली ऑफ कोर्स स्ट्रांग रहना पड़ता है और मोटिवेशन कोई बाहरी चीज़ों से नहीं बनती है, वो जी। आपकी खुद की मोटिवेशन होनी चाहिए जी। और आपको सेवाओं में क्यों आना है वो आपको क्लियर होना चाहिए। जी। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप अपनी स्टडीज़ को भी एन्जॉय करते हैं जी। और इसे एक बर्डन के तौर पे नहीं लेते हैं जी। और जो आपके पास सेवाओं में आगे आपको सेवा करने का जो अवसर प्रदान किया जाता है, जी। तो उसमें आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। जी। तो पढ़ाई उसका एक बहुत ही बेसिक पार्ट है। एचएस की अगर बात करें, बुक लिस्ट को लेकर जो है वो युवाओं में तरह तरह के सवाल रहते हैं। आज आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो ऐसे में आपकी क्या बुक लिस्ट रही है? और पढ़ाई के घंटों को लेकर जो है वो अक्सर सवाल बच्चों के मन में रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जी बुक लिस्ट तो वही कॉमन है जो सभी
आज तक पढ़ते आए हैं, हमने भी उन्हीं बुक से पढ़ा है। बस थोड़ा-सा मैं ये मानता हूँ कि रिविज़न पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन द एंड हमें चीज़ें याद रहनी चाहिए ताकि हम उसे प्रीलिम्स में भी अटेम्प्ट कर पाएँ और मेंस में भी लिख पाएँ। और साथ ही साथ अब थोड़ा-सा कहीं न कहीं पेपर का लेवल भी बढ़ चुका है, और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी अब यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करता जा रहा है। तो कहीं न कहीं हमें भी एज़ अ स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए और अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। टाइमिंग को लेकर सवाल रहता है, 18 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, 14 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, आपका क्या शेड्यूल रहता था? जी, ये हर बच्चे का इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। ये मैं नहीं मानता कि 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे पढ़ना चाहिए। वो सबकी ब्रेन की फंक्शनिंग अपनी होती है, तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। सफलता का श्रेय किसको देंगे आप? सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े भाई को और अपने दोस्तों को देना चाहूँगा। युवाओं की अगर बात करें, उनको क्या संदेश देंगे जो भविष्य में प्रशासनिक सेवाओं में आना चाहते हैं? अ, भविष्य में मैं यही कहूँगा कि आप जो कर रहे हैं उसे करते रहिए, और जो आपकी कमियाँ आपको नज़र आ रही है उस पे काम करते रहें। अपनी कमियों को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना लें। जैसे पिछले साल मैं हिंदी में फ़ेल हो गया, तो इस बार मैंने हिंदी पे बहुत काम किया। तो कहीं न कहीं अपनी कमियों पे अगर आप काम करेंगे तो इवेंचुअली यू विल गॉट सक्सेस। अब राहुल शर्मा की अगर बात करें, यही लक्ष्य था या आगे कोई लक्ष्य है? यूपीएससी की तरफ राहुल शर्मा जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हम इस बारे में विचार करेंगे। जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं का जो बीते कल हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने परिणाम घोषित किया है, उनमें इन्होंने छठा रैंक हासिल किया है और अब ये हिमाचल प्रदेश में बतौर तहसीलदार सेवाएं देंगे। पूरे जर्नी के बारे में इन्होंने हमारे साथ बातचीत की और आगामी दिनों के अंदर आगे क्या इनका लक्ष्य रहने वाला है उसके भी विषय में भी इन्होंने बताया और अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों, गुरुजनों और युवा दोस्तों को दिया है। फिलहाल टिंज भारत के लिए यहाँ से बस इतना ही। बाकी तमाम ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहे टिंज भारत के साथ।